हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग मैथ सेशन। आज बात करेंगे ट्राइंगल्स की। तो जरा बताइए ट्राइंगल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। आप कहेंगे मैम साइड्स के बेसिस पे करना हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, स्केलिन ट्राइंगल्स जिसका एक भी साइड बराबर नहीं होता। और अगर एंगल्स के बेस पे करना हो तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए कितनी सारी क्लासिफिकेशन हमने बात करी ट्राइंगल्स की। इसी की वजह से इन साइड्स एंड एंगल्स की इनइक्वालिटीज की वजह से हमें ट्राइंगल्स में इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। आज के सेशन में इन इनइक्वालिटीज के बारे में हम बात करेंगे और इन इनइक्वालिटीज को प्रूव भी करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल सेज दैट द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर, यानी कि जो एंगल ऑपोजिट साइड पे होगा लार्जर साइड के, अगर यहाँ गिवन है AC बड़ा है AB के, सपोज इट इज गिवन दैट AC इज ग्रेटर देन AB, तो आपने प्रूफ करना है AC के ऑपोजिट जो एंगल है यानी कि एंगल B बड़ा होगा एंगल C से। कैसे प्रूफ करेंगे? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए? AD इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा दैट AD इज इक्वल टू AB एंड दिस D विल बी लाइंग ऑन BC। ओके, अब ADB को ध्यान से देखिए। ADB में AD और AB बराबर है। चलिए हम इसको थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं एंगल्स की, इसको X लिख देते हैं, इसको Y और इसको Z। तो ADB में जब AD और AB बराबर है तो आप क्या कह सकते हैं कि ADB और ABD एंगल्स भी बराबर होंगे। क्यों भाई? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम है ना, जो हमने पढ़ी थी पिछले सेशन में, दैट इफ the opposite sides are equal, the opposite angles will also be equal, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, angles opposite to equal sides of a triangle are equal। अगर इसको मैंने x लिया तो ये भी क्या बन जाएगा? x, राइट? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं ADC ट्राइंगल की बात करूं तो x क्या है? x एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ना, और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि x इज इक्वल टू y प्लस जेड। ठीक है, तो हमने ये लिखा x इज इक्वल टू y प्लस जेड, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अब जब x y और z के सम के बराबर है तो x y से भी बड़ा और x z से भी बड़ा है, सही बात है ना? x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ऑल्सो ग्रेटर देन z। हम x इज ग्रेटर देन z को पकड़ लेते हैं तो x क्या हो गया? ADB और z क्या हो गया? ACB। तो ADB इज ग्रेटर देन ACB। ठीक है, ADB ग्रेटर देन ACB लिखा हमने। अब देखिए ADB किसके बराबर है? ABD के, तो ADB की जगह हमने लिख दिया ABD। तो ABD बड़ा है ACB के, और यही तो हम प्रूफ करना चाहते थे, क्योंकि ABD क्या है? एंगल B और ACB है एंगल C। तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, यानी कि जो एंगल बड़े वाले साइड के ऑपोजिट है वही एंगल ग्रेटर होगा। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट इनइक्वालिटी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड इनइक्वालिटी। In any triangle, the side opposite to the larger angle is longer, यानी कि उसका कन्वर्स। अब हमें दे रखा है कि B जो है एंगल वो बड़ा है C से, तो B के जो ऑपोजिट साइड है यानी कि AC वो बड़ा होगा AB से। दिस वी हैव टू प्रूव। कई बार कुछ इनइक्वालिटीज में या कुछ थ्योरम्स में भी हमें जो प्रूफ करना होता है हम उसका उल्टा एज्यूम करके चलते हैं। जैसे इधर हमें क्या प्रूफ करना है? AC बड़ा है AB के, हम ले लेते हैं कि चलो AC बड़ा नहीं है AB के, AC इज स्मॉलर देन AB। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हो गया? AB बड़ा हो गया। दिस इंप्लाइज दैट AB इज ग्रेटर देन AC। अब AB के बड़े होने से जो उसका ऑपोजिट एंगल बन रहा होगा यानी कि एंगल C वो बड़ा हो जाएगा एंगल B के। ठीक है, इसके आगे आप इसका रीजन भी देंगे, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। पर यहाँ पे आके एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। कैसे? क्योंकि गिवन क्या था? एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। आप समझे, जो हमने एज्यूम करा था उसी में वी हैव रन इनटू अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो वी कैन से दैट इट इज गिवन दैट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, आवर assumption इज रॉन्ग। अगर हमारी assumption ये वाली रॉन्ग हो गई तो भाई जो इसका उल्टा है वही ट्रू होगा, यानी कि AC will be greater than AB and hence proved। This was a simple way, क्योंकि हमने assume उसका उल्टा लेके चले और उसी में ही contradiction दिखा दी। So whatever we wanted to prove, we have proved it like that. Let's move on to the third inequality now.
द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब ये आप जरूर इनइक्वालिटी प्रीवियस क्लासेस में भी यूज करते होंगे, आज हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो गिवन क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल, सिंपल। और प्रूफ क्या करना है, कोई भी दो साइड्स, इधर हमने AB और AC को बड़ा प्रूफ करना है BC के, ऐसे ही आप AB और BC का अगर सम करेंगे दैट विल बी ग्रेटर देन AC, and similarly the third pair also, but you learn this way and similarly you can do for other pairs, ठीक है। तो इसमें एक हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, इसमें क्या करेंगे, हम BA को एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक D तक, such that AD is equal to AC और फिर DC को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। so the construction will be extend AB to D such that AD equal to AC। इसके बाद देखिए, अब हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल ADC में क्या हो रहा है, AD और AC बराबर है। जब AC और AD बराबर है तो इन एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हो आप, इनको नंबर दे देते हैं 1 2 और इसको भी नंबर दे देते हैं 3। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, तो ये आप लिख देंगे, राइट। अच्छा, अब देखिए, जब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, अगर मैं एंगल 1 में एंगल 3 ऐड कर दूं तो क्या वो 2 से ग्रेटर होगा, बिल्कुल होगा। भाई जब एंगल 1 2 बराबर है और आप 1 में कोई चीज कोई क्वांटिटी जोड़ रहे हैं तो इट विल बी ग्रेटर देन 2। तो भाई मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल BDC एंगल 1 + 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2। अब देखिए 1 + 3 ध्यान से, क्या कौन सा एंगल है ये है DCB, ठीक है। तो DCB इज ग्रेटर देन BDC, यहां तक सही है। अब आगे देखिए, अब DCB जब बड़ा हो गया तो DCB के ऑपोजिट जो साइड होगा, यानी कि ये वाला कौन सा साइड है, DB साइड है ना, DB बड़ा होगा BC से, तो मैंने लिख दिया DB इज ग्रेटर देन BC। अब दिस इज मेड अप ऑफ AB एंड AD, तो इसको मैंने सम के फॉर्म में लिख दिया, AB + AD ग्रेटर देन BC, ठीक है। अब ये जो AD है ये एक्चुअली क्या है, AC, क्योंकि हमने बाय कंस्ट्रक्शन इन दोनों को इक्वल किया हुआ है ना, तो AD की जगह मैंने लिख दिया AC, एंड यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, AB + AC ग्रेटर देन BC। तो वी हैव रीच्ड व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। सिमिलरली यू कैन डू फॉर अदर पेयर्स ऑफ साइड्स आल्सो इन द सेम ट्राइंगल। तो इस तरीके से हमने समझी ये 3 इनइक्वालिटीज, इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप कुछ प्रैक्टिस के लिए ये वाले क्वेश्चंस करिएगा, एंड हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।